हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह बुलर झील है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं आगरा पंजाब को, मुल्तान आगरा, लाहौर या पूर्वी बंगाल, पंजाब पूर्वी बंगाल। सही जवाब क्या होगा? तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड है वह लाहौर और पूर्वी बंगाल को जोड़ता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड लाहौर और पूर्वी बंगाल को जोड़ता है। सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक जो हैं यह अरविंद अडिगा हैं। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा हैं। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में बीमा क्षेत्र जो है यह नियंत्रित होता है इरडा के द्वारा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में बीमा क्षेत्र इरडा के द्वारा नियंत्रित होता है। निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा शहर है जो साबरमती नदी के तट पर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर जो है यह साबरमती नदी के तट पर है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्वती नदी पर बना पार्वती बांध किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो पार्वती नदी पर बना पार्वती जो बांध है यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्वती नदी पर बना पार्वती बांध हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। विश्व की पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश्व की पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। यह विश्व की पहली डिसेंट्रलाइज डिजिटल मुद्रा है। यानी इस पर किसी भी सरकार का या किसी भी एक संस्था का कोई कंट्रोल नहीं होता है ना। तो ये कौन सी है? बिटकॉइन है, जो विश्व की पहली ऐसी विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया था। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं
अयोध्या, वाराणसी, द्वारका, बरसाना और नंदगांव। सही जवाब क्या होगा? तो लठमार जो होली होती है यह मनाई जाती है बरसाना और नंदगांव, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। लठमार होली बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा मदल। मदल जो है यह भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक चक्र को पाने वाली जो प्रथम महिला थी वह नीरजा भनोट थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट थी। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नाइटहुड की उपाधि मिली थी? सही जवाब क्या होगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि 1915 में मिली थी। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 में मिली थी। कथकली किस राज्य में प्रचलित नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो कथकली जो है यह किस राज्य में प्रचलित एक नृत्य है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, केरल राज्य। केरल राज्य में प्रचलित नृत्य है कथकली, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में कोठागुडेम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में कोठागुडेम थर्मल पावर स्टेशन जो है यह आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में कोठागुडेम थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना राज्य में स्थित है। फुगड़ी किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। फुगड़ी किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। गोवा राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है फुगड़ी, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दुलर स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुलर स्टेडियम जो है यह भारत के गोवा राज्य में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दुलर स्टेडियम भारत के गोवा राज्य में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एलिफेंटा जो गुफाएं हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य जो है यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अरविंद अडिगा हैं। अरविंद अडिगा हैं द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 सितंबर को। हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय है यह आपका अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। राजामंड्री शहर किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजामंड्री जो शहर है यह आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। राजामंड्री शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उस शहर का नाम बताएं जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कोयम्बटूर, पुणे, अमृतसर, अहमदाबाद। सही जवाब क्या होगा? तो उस शहर का नाम बताइए जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह आपका स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बगलिहार बांध किस नदी के पार बनाया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बगलिहार बांध जो है यह चिनाब नदी के पार बनाया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बगलिहार बांध चिनाब नदी के पार बनाया गया था। इनमें से भारत और चीन के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से कौन भारत और चीन के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडिया एट रिस्क के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंडिया एट रिस्क के लेखक जो हैं यह जसवंत सिंह हैं। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिया एट रिस्क के लेखक जसवंत सिंह हैं। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो
तो भारत की जो पहली महिला विदेश मंत्री थी वह सुषमा स्वराज थी। यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। सभी आत्मा दिवस कौन सा यानी किस धर्म का एक त्योहार है? सही जवाब क्या होगा, तो सभी आत्मा दिवस जो है यह कौन से धर्म का त्योहार है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जो सभी आत्मा आपका दिवस एक त्योहार है जो ईसाई धर्म का है। सही जवाब क्या होगा, तो सभी आत्मा दिवस ईसाई धर्म का एक त्योहार है। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय जो है यह बासेल में है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय बासेल में है। कौन सा झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा झील है जो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।